दोस्तों, किसी ने क्या कमाल की बात कही है कि अगर आप अपने मन को वश में रख सकते हैं तो यह आपका सबसे अच्छा दोस्त साबित हो सकता है। लेकिन अगर आप इसे वश में नहीं कर पाए तो यह आपका सबसे बड़ा शत्रु बन सकता है। आज की इस आधुनिक दुनिया में जहां सूचना का अतिरेक है और ध्यान भटकाने वाली चीजों की भरमार है, आंतरिक शांति और मानसिक संतुलन की तलाश बहुत से लोगों के लिए एक गहरी जरूरत बन गई है। लेकिन क्या आपको पता है, हमारा मन एक जंगली घोड़े की तरह होता है जिसे वश में करना कठिन हो सकता है। इससे चिंता, तनाव और स्पष्ट सोचने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। लेकिन कुछ आसान तरीकों से मन को शांत और नियंत्रित किया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गोल्डन बुद्ध एडवाइस चैनल में। आज की इस कहानी में हम समझने वाले हैं कि आप अपने मन को कैसे शांत रख सकते हैं और अपने लक्ष्य पर एकाग्रता बनाए रख सकते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के आज की कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, ऊंचे पहाड़ों के बीच एक शांत घाटी में मास्टर आनंद नाम के एक बुद्धिमान और शांत योगी रहते थे। वे अपने मन को नियंत्रित करने और आंतरिक शांति पाने के लिए मशहूर थे। लोग दूर दूर से उनके पास सलाह लेने आते थे। एक दिन रोहित नाम का एक परेशान युवक मास्टर आनंद की शरण में पहुंचा। रोहित का मन बहुत बेचैन था। वह अतीत की गलतियों और भविष्य की चिंताओं के बीच उलझा हुआ था। उसे उम्मीद थी कि मास्टर आनंद उसे शांति पाने का रास्ता दिखाएंगे। जैसे ही रोहित मठ के पास पहुंचा, उसने चारों ओर फैली प्रकृति की सुंदरता को महसूस किया। हल्की हवा जंगली फूलों की खुशबू लेकर आ रही थी और पत्तों की सरसराहट में जैसे कोई कहानी सुनाई जा रही थी। वह मास्टर आनंद के पास गया और पूछा, गुरुजी, आप अपने मन को कैसे नियंत्रित करते हैं? इस व्यस्त दुनिया में आप इतनी शांति कैसे रखते हैं? मास्टर आनंद ने मुस्कुराते हुए उसे अपने पास बैठने का इशारा किया और कहा, सुनो बेटा, मन को नियंत्रित करना हवा को काबू करने जैसा है। जिस तरह हवा कभी तेज तो कभी धीमी चलती है, हमारे विचार भी ऐसे ही होते हैं। लेकिन धैर्य और अभ्यास से हम इसे संभाल सकते हैं। सोचो कि तुम्हारे विचार इस घाटी में बहने वाली हवा की तरह हैं। उन्होंने समझाया, कुछ विचार तेज और परेशान करने वाले होते हैं, जबकि कुछ हल्के और सुकून देने वाले। मन को नियंत्रित करने की कुंजी है बिना किसी जजमेंट के अपने विचारों को देखना, जैसे कोई शांत दर्शक हवा को देखता है। रोहित ने पूछा, गुरुजी, लेकिन मैं यह शांत दर्शक कैसे बन सकता हूं? मेरा मन तो हमेशा उथल पुथल में रहता है। मास्टर आनंद ने जवाब दिया, जब तुम सांस लो तो अपनी सांस पर ध्यान दो। जब तुम सांस छोड़ो तो इसे पूरी तरह महसूस करो। इसे अपना लंगर बनाओ जो तुम्हें वर्तमान पल में वापस लाए। जब भी तुम्हारा ध्यान भटके, इसे धीरे से वापस लाओ। फिर उन्होंने गहरी सांस लेने का तरीका दिखाया और रोहित ने भी उनका अनुसरण किया। जैसे जैसे उसने सांस ली और छोड़ी, रोहित को धीरे धीरे शांति का अनुभव होने लगा। मास्टर आनंद ने कहा, अब अपने विचारों को ऐसे देखो जैसे वे आकाश में बादल हों। वे आते हैं और चले जाते हैं। कुछ विचार भारी होंगे, जबकि कुछ हल्के और जल्दी गायब हो जाएंगे। उन्हें रोको मत, बस उन्हें गुजरने दो। धीरे धीरे रोहित ने देखा कि उसके विचार भी हवा की तरह बहने लगे। उसने अपने मन की पकड़ से आजादी महसूस की। मास्टर आनंद ने आगे कहा, तुम्हारे विचार एक शांत तालाब में लहरों की तरह हैं। जब तालाब अशांत होता है तो उसमें दिखने वाला प्रतिबिंब साफ नहीं होता, लेकिन जब तालाब शांत होता है तो तुम उसमें अपना चेहरा साफ देख सकते हो। इसी तरह जब तुम्हारा मन शांत होता है तो तुम दुनिया को वैसा ही देख सकते हो जैसी वह सच में है। मास्टर आनंद के शब्दों ने रोहित को गहराई से प्रभावित किया। उसने समझा कि मन को नियंत्रित करना विचारों को दबाने के बारे में नहीं, बल्कि उन्हें स्वीकार करने और संतुलन पाने के बारे में है। अगले कुछ हफ्तों तक रोहित ने ध्यान और शांति के अभ्यास पर काम किया। धीरे धीरे उसने अपने मन को शांत करना सीखा और जीवन को एक नए नजरिए से देखना शुरू किया। एक दिन जब सूरज ढल रहा था, रोहित ने मास्टर आनंद के पास जाकर कहा, गुरुजी, मैंने मन को नियंत्रित करने और शांति पाने की अमूल्य कला सीख ली है। मैं आपके मार्गदर्शन के लिए हमेशा आभारी रहूंगा। मास्टर आनंद ने मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, याद रखना बेटा,
मन को नियंत्रित करना एक आजीवन यात्रा है। जैसे हवाएं चलती रहती हैं, वैसे ही विचार भी आते जाते रहेंगे। कुंजी यह है कि उन्हें प्यार और दया से स्वीकार करो और बिना रोके उन्हें जाने दो। जैसे ही आसमान में तारे टिमटिमाने लगे, रोहित और मास्टर आनंद शांत मौन में चले गए। वे न केवल शब्दों से बल्कि मन को समझने की गहरी भावना से जुड़े हुए थे। रोहित ने न केवल शांति का ज्ञान पाया, बल्कि अपने भीतर वह स्थायी साथी भी पाया, शांति, जो अब उसके दिल में निवास करती थी। इस कहानी का संदेश मन को नियंत्रित करना, विचारों को दबाने या उनसे लड़ने के बारे में नहीं है। यह उन्हें समझने, स्वीकार करने और वर्तमान पल में जीने का तरीका है। हमारी व्यस्त दुनिया में ध्यान और जागरूकता हमें आंतरिक शांति की ओर ले जा सकते हैं। यह यात्रा निरंतर अभ्यास की मांग करती है, लेकिन इसे अपनाकर हम अपने विचारों के साथ एक नया रिश्ता बना सकते हैं और जीवन की हर चुनौती का सामना आत्मविश्वास और स्पष्टता के साथ कर सकते हैं। शांति वह नहीं है जो बाहरी दुनिया हमें देती है, बल्कि वह है जो हम अपने भीतर से पा सकते हैं। आज की कहानी ने हमें यह सिखाया कि मन को नियंत्रित करना न सिर्फ एक कला है, बल्कि एक जीवन भर का अभ्यास भी है। जब हम अपने विचारों को स्वीकार करते हैं और उन्हें बिना किसी डर या संघर्ष के गुजरने देते हैं, तो हम आंतरिक शांति को महसूस कर सकते हैं। इस सफर में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपने आप से प्रेम और धैर्य रखना चाहिए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह समझने को मिला कि जीवन में असल शांति हमारे अपने भीतर ही छुपी होती है। हमें केवल उसे पहचानने और अपनाने की जरूरत है। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी और अगर आप और ऐसी प्रेरणादायक कहानियां सुनना चाहते हैं, तो हमारे गोल्डन बुद्धा एडवाइस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम हर सप्ताह आपके लिए नई और अद्भुत कहानियां लेकर आते हैं, जो आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकती हैं। नमो बुद्धाय।